हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। फाइनली बच्चों, आप लोग के लिए क्लास 12 का हिस्ट्री का जून मंथली एग्जाम का ओरिजिनल हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं, क्योंकि आप सबका डिमांड था कि सर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कीजिए। तो मैं इससे पहले भी अपलोड कर दिया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं देखे हैं शायद। आप लोग व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं, इसलिए सोचा कि मैं फिर से एक बार आप लोग को जो है हिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो है कवर करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये आप लोग का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ये आपका, और सेम टू सेम हूबहू आपको जो है बच्चों एग्जाम में आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। इसलिए इस क्लास को अच्छे से एंड तक देखना है, एंड साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह शेयर कर देंगे, ताकि से आपके दोस्त लोगों को भी जो हेल्प हो पाएंगे। अगर आप 2025 का अगर संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग अगर इसी तरह का अगर मंथली एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो बच्चों इस चैनल के साथ आप लोग बने रहें। ओके, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले जो है मेरे द्वारा ही आपको जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाता है, आपको खुद पता होगा। और आप लोगों का डिमांड भी था कि सर हिस्ट्री जिस तरह बाकी सब्जेक्ट में हेल्प किए थे उसी तरह हिस्ट्री में भी कीजिए। तो फाइनली मैं आप लोग के लिए लेकर के आ गया हूँ। ठीक है, तो आपको बिल्कुल एंड तक देखना है, एंड साथ में अपने अपने दोस्तों के साथ आपको जरूर एक बार फिर से शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका सब्जेक्टिव को देखेंगे। ओके, क्लियर। चलिए, हाँ देख पा रहे हैं 1 से लेकर 30 तक का आपका यानी प्रश्न रहेंगे बच्चों, है ना। कितना प्रश्न रहेंगे? 1 से लेकर 30 तक का प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको कितना क्वेश्चन का आंसर देना है बच्चों? 25 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है। ओके, क्लियर हो गया। थोड़ा सा हम आपको जूम कर लेते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, तो आप लोग सिर्फ हिंदी को देखिए, इंग्लिश तो वैसे भी आप लोग बहुत कम नहीं देखते हैं, नहीं के बराबर देखते होंगे। तो हिंदी को हम लोग सिर्फ हिंदी वाला सेक्शन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या है दिया हुआ, महाजन पदों का उदय कब हुआ था बच्चों? तो बताइएगा। हम लोग जानते हैं महाजन पदों का अगर उदय की अगर बात किया जाए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि सब देखिए 16 महाजन पद में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? यानी बच्चों मगध था। ये अगर बात किया जाए महाजन पदों का उदय जो यानी कब हुआ था बच्चों, तो हम लोग जानते हैं 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, अंगुत्तर निकाय का संबंध जो है किस धर्म से है? देखिए आपको हम समझाएंगे नहीं, यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, क्योंकि आपका सेम टू सेम हूबहू यही पेपर है, तो क्या ही एक्सप्लेनेशन करना जरूरी है। तो अंगुत्तर निकाय का संबंध की अगर बात किया जाए बच्चों, तो ये इसका आंसर जो होगा आप लोगों का क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। यानी बच्चों इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा बच्चों, यानी गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजन पद में थी बच्चों? चलिए इसके बारे में बताइएगा, है ना। तो यानी गणतांत्रिक व्यवस्था जो है किस महाजन पद में था? तो इसका अगर बात किया जाए बच्चों, तो हम लोग जानते हैं ये जो था यानी किसमें था? बिल्कुल आप सभी का आंसर परफेक्ट आंसर होना चाहिए। इसका आंसर सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। वजीद बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, बिंबिसार का संबंध जो है किस वंश से था? तो बच्चों हम लोग जानते हैं बिंबिसार का ये जो थे यानी हर्यक वंश से था। ठीक है, तो याद रखिएगा हर्यक वंश होगा। चलिए इसका आगे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, जो है आपका दिया हुआ हर्यक वंश। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हर्यक वंश से होगा आपका यानी बिंबिसार का संबंध। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था बच्चों? तो बताइए, अजातशत्रु हो जाएगा, शिशुनाग वंश हो जाएगा, महापदानंद, या आपका इनमें से कोई नहीं। बच्चों मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन थे बच्चों? तो महापदानंद, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी जो है ऑफर लेकर के आए हैं। अगर आप 2025 में अगर आप लोग 450 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं, तो देखिए हम लोग जो है एक नोट्स जो टॉपर नोट्स स्पेशल तैयार किए हैं, जिसमें कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा मिलकर तैयार किए हैं, जिसका प्राइस एक्चुअल प्राइस 999 रुपया था, लेकिन अभी आप लोग को ऑफर में मात्र जो बच्चों 499 रुपया में दिया जा रहा है। ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव के साथ आपको जो मिल रहा है 499 रुपया में। अगर जो भी बच्चा लेना चाहेंगे इस नंबर पे आप लोग जो है बच्चों कॉल या मैसेज करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर लेना चाहेंगे तो आप इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे की मदद से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप में आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी नोट्स जो है आपको व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हो जाएंगे एंड एप्लीकेशन पे भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इंडिका किसने लिखा था बच्चों? तो हम लोग जानते हैं इंडिका को जो लिखा गया था बच्चों वो मैगस्थनीज के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया, किसने मौर्य वंश की स्थापना की थी बच्चों? तो इसके बारे में बताइए। सो डेफिनेटली आप लोग का आंसर करेक्ट आंसर होना चाहिए। हम लोग जानते हैं यानी किसके द्वारा किया गया था बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा यानी किया गया था। इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे? यानी चंद्रगुप्त मौर्य बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया, जो देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन एकदम ध्यानपूर्वक देखना बच्चों, क्या कहलाता है इसमें, है ना। देखिए अशोक के अभिलेख के को प्रकाश में लाने के लिए श्रेय यानी किसको जाता है बच्चों? यानी अशोक के अभिलेख को जो है प्रकाश में लाने का श्रेय जो बच्चों किसको जाता है? तो जिम्स प्रिंसिप को जाता है। यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे, मौर्यकालीन आहत सिक्के किस धातु के बने होते थे बच्चों?
है ना। मौर्यकालीन जो आहत सिक्के होते थे वो किस धातु के बने होते थे, तो बच्चों वो चांदी के बने होते थे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मौर्यकालीन गुहा अभिलेख कहाँ मिला है। देखिए मौर्यकालीन में जो गुहा अभिलेख मिला मिला था, प्राप्त हुआ था बच्चों, वो बिहार से प्राप्त हुआ था, अपना बिहार राज्य से प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, किस मौर्य शासक को जो है यूनानी द्वारा जो है आमंत्रित यानी अमित्र घात कहा जाता था, यानी अमित्र घात का उपाधि तो बच्चों मिला था वो बिंबिसार को मिला था। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एकदम जो बच्चे नए आ रहे हैं, आप लोग चाहते हैं कि बेहतर तैयारी के, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, कलिंग युद्ध के बारे में हम लोग देखेंगे। आगे आपका दिया हुआ क्वेश्चन देखिए, कलिंग युद्ध का जो है, यानी कलिंग युद्ध जो है, हाँ बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, कलिंग युद्ध कब हुआ था बच्चों, है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया बच्चों। देखिए हम लोग जानते हैं कलिंग युद्ध की अगर बात किया जाए तो ये 261 ईस्वी पूर्व को हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएंगे 261 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य काल में आय का मुख्य स्रोत क्या था। देखिए मौर्य काल में जो आय के मुख्य स्रोत थे बच्चों, वो किससे जो है आय, वहां के जो है लोग, उसका स्रोत जो था बच्चों क्या था, 30 नंबर क्वेश्चन का बताना मौर्य काल में। ठीक है, तो देखिए उसमें वहां जो था भूमि कर था, ठीक है, वो कर के माध्यम से जो है वहां का आय कर का स्रोत था। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, मौर्य काल के सिक्के यानी पर्ण किस धातु से बने होते थे बच्चों। ये मौर्य काल के जो सिक्के होते थे वो किस धातु के बने होते थे। चलिए तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा बच्चों, वो चांदी के बने होते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य काल में राजकीय कृषि का प्रधान कौन था, बताइए, है ना। तो मौर्य काल में जो राजकीय कृषि का प्रधान होता था बच्चों, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर आप लोग का बच्चों, है ना, सीताध्यक्ष यानी बच्चों इसको कहा जाता था, यानी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी सॉरी मतलब सीताध्यक्ष पाना अध्यक्ष कहलाते थे, है ना, सॉरी वापिस आएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, कलिंग युद्ध के भीषणता का उल्लेख जो है अशोक ने किस अभिलेख में किया है बच्चों। देखिए इसका ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है ना। तो 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका 5वीं शिलालेख में या 7वीं शिलालेख में या 13वीं शिलालेख में, आपका यानी 14वीं शिलालेख में बच्चों। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग को डेफिनेटली पता होगा, मैंने आपको जो है क्लास में कई बार ये जो है चीजें आपको मैंने बताया। ठीक है, तो देखिए अगर 16 नंबर क्वेश्चन का अगर बात किया जाए बच्चों, तो इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे, है ना, 13वीं शिलालेख में बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, धम्म के प्रसार के लिए जो है किसने धम्म महामंत्र नामक यानी पदाधिकारी नियुक्त किया था बच्चों। तो किसके द्वारा जो है धम्म के प्रसार के लिए जो है धम्म महामंत्र नामक पदाधिकारी नियुक्त किया था बच्चों, तो अशोक के द्वारा। ठीक है, अशोक जो है प्रचार प्रसार धम्म मतलब धम्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है, हाँ चलिए इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का। ओके क्लियर, चलिए आगे देखिएगा, मेगास्थनीज ने जो है मौर्य काल के किस नगर को जो है प्रशासन का वर्णन किया। देखिए मेगास्थनीज ने जो है मौर्य काल के किस नगर के प्रशासन का वर्णन किया था बच्चों, तो बताइए बनारस का किया था, अयोध्या का किया था, वैशाली का या पाटलिपुत्र का। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन का अगर बात किया जाए बच्चों, तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएंगे यानी पाटलिपुत्र का किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएंगे पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा बच्चों, मिनांडर और यानी नागसेन के वार्तालाप का वर्णन जो है किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका जो है क्या हो जाएगा, मर्लिन मर्लिन पन्ही, तो यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे जो आपके समक्ष में आ गया, बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। अष्टाध्यायी किसने लिखा था बच्चों, तो देखिए हम लोग जानते हैं अष्टाध्यायी के लेखक जो बच्चों कौन है, तो पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के लेखक है, तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, पाणिनि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखवाया था बच्चों, तो जूनागढ़ अभिलेख की बात हो रही है, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जूनागढ़ अभिलेख लिखाया गया था। ठीक है, तो 21 का क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, भारत में गंधार कला का विकास किसके प्रभाव में हुआ था बच्चों, चलिए बताइए 22 नंबर क्वेश्चन का आपको, तो ये यूनान के प्रभाव में हुआ था, लेकिन यहाँ आपका दिया हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का है ना, यूनान हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे बच्चों, शक संवत का आरंभ जो है कब हुआ था बच्चों, तो देखिए हम लोग जानते हैं शक संवत का आरंभ जो है 78 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कनिष्क के संरक्षण में चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी बच्चों, तो हम लोग जानते हैं चौथी बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के काल में हुआ था, और ये कहाँ पे, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में, तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों कुंडलवन कश्मीर यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ओके क्लियर। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, जो 25 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, दक्कन में मौर्य साम्राज्य में अवशेषों पर जो है किसका उदय हुआ था बच्चों, दक्कन में मौर्य साम्राज्य में हाँ
ऑसोसो पर जो है किसका उदय हुआ था? 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का हो जाएगा बच्चों, यानी सातवाहन का हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, भूमि अनुदान की प्रथा जो है किस काल में आरंभ हुई थी? देखिए अगर साफ नहीं दिख रहा है तो आप लोग एबीसीडी करके उतार लीजिए, सेम आपका यही पेपर है ना। 26 भूमि अनुदान की प्रथा जो है किस काल में आरंभ हुई थी बच्चों? तो ये इसका अगर बात किया जाए तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएंगे सातवाहन, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। हाथी गुफा अभिलेख जो का संबंध जो है किस राजा से है बच्चों? तो बताइएगा, हाथी गुफा लेख का संबंध जो है हम लोग जानते हैं ये जो है किससे होगा बच्चों? तो ये हो जाएगा पेनिचुअल से, ठीक है। हाँ खरबेल से, ठीक है। हाँ हाँ, हाथी गुफा की बात हो रही है बच्चों, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? यानी खारवेल से, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 जो आपके स्क्रीन पे है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि सातवाहन शक्ति की जो है पूर्ण स्थापना किसने की थी बच्चों? तो 28 का आंसर आप लोग का हो जाएंगे, यानी सिमुक इसका बच्चों, सातवाहन की शक्ति पुनः स्थापना किसने की थी बच्चों? तो सिमुक के द्वारा किया गया था, राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन, संगम साहित्य की रचना जो है किस भाषा में हुई है बच्चों? इनके बारे में बताइए। तो संगम साहित्य की रचना जो है किस भाषा में हुई है, इनके बारे में आपको बताना है। तो बच्चों इसका राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो क्या होगा? तमिल हो जाएगा, तेलुगु हो जाएगा, मलयालम हो जाएंगे, आपका कन्नड़ हो जाएंगे। तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा? तमिल हो जाएंगे, इसका राइट आंसर तमिल हो जाएंगे। सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो है कौन प्रसिद्ध था बच्चों? तो देखिए हम लोग जानते हैं सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध जो थे बच्चों, उदयपुर थे, मैसूर थे, है ना, वारबंगल थे, पांडिचेरी थे। ये इसका आंसर आप लोग का बच्चों हो जाएंगे उदयपुर, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो बच्चों मैंने फिर हम दिखाते हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन को हम लोग सेलेक्ट किए हैं वो भी आपको दिखाएंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ आपको थोड़ा सा देखना है, यहाँ क्या कहता है इसमें कि निम्नलिखित यानी प्रश्नों में से 1 से लेकर 30 लघु उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं कितना 5 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देना है। यहाँ आपका कितना 10 क्वेश्चन है, ठीक है। कितना क्वेश्चन है बच्चों? 10 क्वेश्चन है। इन 10 में से आपको कितने का आंसर देना है? मात्र 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। और वो 5 क्वेश्चन कौन सा आपका लघु उत्तरीय में, उसको हम टिक कर देता हूं और साथ में उधर आपको जो है इसका सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए आपको क्वेश्चन जो लिया गया है इसमें आपका सोल्यूशन जो हम लोग करेंगे वो कौन कौन सा 5 क्वेश्चन आपका। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, पहला नंबर आपका क्वेश्चन इसको लिया गया है। दूसरा में आपका हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण, इसको भी हम लोग जो एकदम सोल्यूशन करने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषता है, तो ये 3 क्वेश्चन आपका यहाँ और 2 क्वेश्चन जो आपका यानी यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के सॉरी नहीं, हड़प्पा सभ्यता में सिंचित नहीं, ये भी नहीं, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार ये वाला और ये वाला 7 नंबर और 8 नंबर यहाँ से। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ और ये 3 क्वेश्चन यहाँ। तो यहाँ से आपका जो है 5 क्वेश्चन और 5 प्रत्येक प्रश्न में आपको 2 जो है नंबर मिलेंगे। तो इसमें से आपका कुल मिलाकर के 10 नंबर आपका जो है लघु उत्तरीय से पूछे जाएंगे। तो यहाँ आपका हो गया, यानी 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का आंसर देना है बच्चों? आपको 5 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है, ओके। और जो कि मैंने बता दिया आपका जो है ये क्वेश्चन को जो हम लोग यानी सेलेक्ट किए, सिर्फ क्वेश्चन को देख लीजिए, आगे इसका आपको हम सॉल्व दिखाएंगे, सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या दीर्घ उत्तर प्रश्न है। देखिए दीर्घ उत्तर प्रश्न आपका कितना रहेगा? 5 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। 11 से लेकर 15 तक आपका जो है कुल 5 क्वेश्चन रहेंगे। इन 5 में से आपको जो है कितने का आंसर देना है बच्चों? तो यहाँ देख लीजिए आप लोग, यानी मात्र 3 प्रश्न का ही आंसर देना है। कितने? 3 प्रश्न का आंसर देना है, जबकि प्रत्येक प्रश्न में आपको जो है कितना नंबर मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे। तो ये आपका 15 मार्क्स का होने वाला है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से कौन कौन क्वेश्चन हम लोग सेलेक्ट किए हैं और कौन कौन क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से सॉल्व करने वाले हैं बच्चों, इसको देखिए आप लोग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा 11 नंबर, है ना, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। ये आपका दीर्घ उत्तर वाला प्रश्न की बात कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन, ये दोनों। उसके बाद यहाँ आपका मोहनजोदड़ो की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन आपका जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया पूरा, ये आपका जो है ये हम लोग इसका जो है सोल्यूशन लेने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ आप देख लीजिए।